हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हालांकि आपने देखा होगा क्लास 10th के चैप्टर 5 के हम मॉड्यूल 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये जो हमारा है इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है 5.3, जो कि इस वीडियो में आज हम जितना कवर हो सकता है, वैसे 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि 1 से लेकर हम 10 तक जो क्वेश्चन है वो इसी वीडियो में कवर करें, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आप सभी जो भी जिन्होंने हमारा चैप्टर 5 का वीडियो नहीं देखा है वो जाके वीडियो देखें। ऑलरेडी मैंने बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर वीडियो बना रखी है, वो जाके देख लें। और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम स्टार्ट करें। हेलो बच्चों, चलो फिर देखते हैं। एक्सरसाइज 5.3 है और एक्सरसाइज 5.3 का ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि एक फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 2a(n-1) इंटू टी, या फिर इसको आप ऐसे भी सकते हो कि Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। ठीक है, तो Sn के कितने फॉर्मूले हैं? Sn के 2 फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो Sn क्या होता है? Sn का मतलब है सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब अभी हमने एक्सरसाइज 5.2 में देखा था कि अगर हमारे पास कोई AP है, जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 अगेन फ्रेंड तक जा रहा है। अब इस AP के अंदर कितने टर्म है उसको हम डिनोट किससे कर रहे थे? n से। ये कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। बट अगर मैं कहूँ इस AP के अंदर जो टर्म है जितने भी ऐसे 1 2 3 4 इनका सम कितना है, तो इनके सम के लिए हम क्या निकालेंगे? Sn, जिसे हम बोलते हैं सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो Sn तो ये हो गया हमारा, n नंबर ऑफ टर्म हो गया। जो ये A है, A क्या होता है बताया था पिछले वीडियो में, फर्स्ट टर्म। n बता दिया। D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, D तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, Sn अगर हमें निकालना है कि किसी AP के अंदर सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा। अब 2 फॉर्मूले हैं। अगर आपके पास वैल्यू A गिवन है, n गिवन है, D गिवन है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया। अगर n और D गिवन नहीं है और लास्ट टर्म गिवन है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अभी मैं करके बताऊंगा तो आपको इजीली आ जाएगा। तो बहुत आसान फॉर्मूला है, सिर्फ आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है, Sn n/2 2an-1 इंटू डी, और ये फॉर्मूला आपका जो है ये वाला आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम इसको, जिस बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है, शुरू का जो है बेस है वो जरूर जाके देख लीजिए। एक्सरसाइज 5.1 5.2 हमने ऑलरेडी बना रखी है, उसके बाद आपको 5.3 अच्छे से समझ में आएगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज के 5.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हम सॉल्व कर रहे हैं, और इसके अंदर देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग AP। आपको AP में क्या निकालना है? सम निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 पार्ट है और मैंने 2 पार्ट करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट देखिए, ये आपका एक AP है। इस AP की देखिए 2 7 12 2 10 टर्म। आपको AP का क्या बताना है? 10 टर्म बताना है। तो यहाँ पे जो जो वैल्यू हमारे पास पहले पुट है ना, पहले हम वो लिख लेते हैं। देखो A की वैल्यू कितनी है? 2 है। D कैसे निकालोगे? A2 माइनस A1। जिसने बेसिक वीडियो नहीं देखी वो पहले जाके 5.1 5.2 देखे, तब आपको समझ में आएगा कि D कैसे निकालना है। तो D आ गया हमारे पास 5। ये 10 टर्म है, मतलब 10 टर्म तक का हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। जहाँ पे भी जिस भी नंबर के साथ अगर तुम्हारे किसी भी नंबर से अगर टर्म जुड़ जाता है तो उसको आप मान लोगे n की वैल्यू कितनी हो गई? 10। जिसके साथ जो टर्म जुड़ जाए उसे आप n मान लेंगे। तो अब हमें सम निकालना है, साफ साफ लिखा फाइंड द सम। तो Sn का मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर आपके पास A गिवन है, D गिवन है, n गिवन है, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा जो कि ये है 2an-1 इंटू डी। तो देखो n की जगह क्या पुट करना है? 10। n की जगह 10 पुट करना है। 2 का 2 इंटू A की जगह पर 2 पुट करना है, n की जगह पर 10 पुट करना है, -1 का -1, D की जगह पर कितना है आपका 5 हमने पुट कर दिया।
सबसे पहला जो बेसिक काम होता है कि आपको वैल्यू निकालनी है, फिर इसको एवुलेट करना है, एवुलेट करने के बाद आपको जो है उस फॉर्मूले में पुट करना है। देखो 2 5 ज़ा 10, मल्टीप्लाई करो 2 2 ज़ा 4, 10 में से 1 गया 9, मल्टीप्लाई ब्रैकेट हटा क्या आ गया 5, ये 5 का 5 आप ऐसे ध्यान लीजिए, 4 का 4, 9 5 से कितना होता है 45, 45 का 45 और ये 4 कितने हो गए 49, और इसकी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा आपका आंसर 245। तो 5 9 या 45 हो गया, और 5 और 20 हो, और 4 कैरी हो गया, और उसमें 20 और 4 प्लस कीजिएगा तो 2455 आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बेसिक क्या था कि आपको ये एपी दे रखा है और क्या करना था 10 टर्म निकालना था, जो कि हमने निकाल दिया। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 पार्ट है, तो मैंने फर्स्ट करा दिया है आपको इजी है इसलिए, और 4 इसलिए करा रहा हूँ ताकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में बच्चे थोड़ा जल्दी कर नहीं पाते हैं। तो सेम वही चीज़ है, पहले आप इसको लिख लीजिए कि एपी है 1/15, 1/12, 1/10 तक, और हमें क्या फाइंड करना है सम ऑफ 11 टर्म। अब तो जो वैल्यू है गिवन वो लिख लो सब साफ 1/15, n की वैल्यू कितनी गिवन है 11, पहले हम निकालते हैं डी कैसे निकलेगा, A2 में से A1 माइनस करना है, तो इसको पहले हम सॉल्व कर लें, डी को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने बताया था एलसीएम अगर किसी को नहीं आता है करने, तो देखो एक होता है एलसीएम लेना, जिसमें हम क्या करते हैं इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, फिर इसके फैक्टर में कितने टाइम्स आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, इसके फैक्टर में कितना आएगा उससे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। अगर किसी बच्चे को एलसीएम लेना नहीं आता है तो मेरा सिंपल सा ट्रिक याद रखना, इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई से, हमेशा ही करना है। देखो 15 1 जा 15, 12 1 जा 12, माइनस का माइनस, 12 की 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा, 15 में से 12 गया 3 बचेगा, 180 का 180, 3 1 जा 3, और 3 6 जा 18, 0 का 0, तो जो हमारी डी की वैल्यू है वो आपके पास आ गई 1/60। तो ए आ गया, डी आ गया, एन आ गया। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट डी की जो वैल्यू है वो मैं लिख देता हूँ 160 आई है, इसको जैसे हमने सॉल्व किया आप लोगों ने देख लिया, मैं इस पर डायरेक्ट डी की वैल्यू देता हूँ ताकि हमारे पास जगह बन जाए। तो डी की जो वैल्यू है 1/60 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला लगा दिया, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म निकालना है 2an-1 इंटू डी। फर्स्ट फॉर्मूला क्यों लगा अभी मैं बार बता रहा हूँ, क्योंकि ए गिवन था, डी गिवन था, एन गिवन था, इसलिए जब ए एन गिवन होगा तब वो लगाना है। तो देखो एन की जगह पे क्या पुट कर दिया 11/2, 2a की जगह पे कितना है 1/15, एन कितना है आपका 11 - 1, और डी कितना है आपका 1/60। अब देखो 11/2 को इसको ऐसे रहने दीजिए, 2 1 से क्या हो गया 2, 15 का 15, 11 में सुनिए कितना हो जाएगा 10, 10 के तो लगेगी 10 में 10, 60 का 60, 0 0 कैंसिल आ गया। अब देखो आपस फिर वही चीज़ आ गई एलसीएम देने वाली, तो इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई से करते हैं 11/2, 2 6 जा 12, प्लस 15 1 जा 15, 15 6 जा 90। ठीक है, इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, 11 2 जा 2, 15 और 12 को प्लस किया तो 27/90, और ये टेबल कट जाएगा, 9 टेबल 9 3 जा 27, 9 10 जा 90, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, तो 11/2 इंटू 3/10, तो 11 3 जा 33, 2 10 जा 20। तो आपका जो आंसर आ गया, जो सम ऑफ 11 टर्म होंगे, मतलब सभी जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, ऐसे में 11 टर्म तक अगर सम करते जाए इनका, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 33/20। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो 7 + 10/1/2 + 114 + ... 84। देखो यहाँ पे है ना कि प्लस के बाद यहाँ पे काफ़ी लंबा गैप दे दिया है और लास्ट में 84 दे दिया है। दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है तुम्हारी वो an है, ये जो वैल्यू है वो a है, आप d निकाल लोगे, 2 10 20, 21/2 -7, d निकालने में उन्होंने बताया हुआ है, 2 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, d की वैल्यू आ गई 7/2। अब हमारे पास जो वैल्यू गिवन हमने वो लिख ली कि हमारे पास जो a की वैल्यू है वो 7 गिवन है, d 7/2 है, an 84 है। अब इसमें हमें सम निकालना है। तो देखो पहली बात ये है कि हमें SN निकालने के लिए हमारे पास n होना चाहिए। क्या होना चाहिए? n होना चाहिए। n तो यहाँ पे है नहीं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, फाइंड द सम ऑफ
10 टर्म, किसी भी एपी का 10 टर्म तक जहाँ पे 10 के साथ टर्म लग रहा था तो इसका मतलब n गिवन है। बट यहाँ पे इस केस में तो गिवन नहीं है, तो जिस केस में गिवन नहीं है उस केस में हमें क्या करना है, n निकालना है। अब देखो n काफ़ी आसानी से निकाल सकते हो, एक्सेल 5.1 तो 5.2 में हमने करा होगा कि अगर an का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, n का फॉर्मूला ये होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपके पास a1 गिवन है, a गिवन है, d गिवन है, आराम से निकल लो। an कितना है 84, a कितना है 7, n आपके पास है नहीं, d कितना है 7/2। देखो कैसे निकालते हैं, प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7, n माइनस 1 इंटू 7/2। 84 में से 7 ये कितना हो जाएगा 77, 7 मल्टीप्लाइंग इधर डिवाइड में, 2 मल्टीप्लाइंग इधर जाके डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई में, और n माइनस 1 इससे कैंसिल हो गया 11 टाइम्स में, 11 2 जा 22, n माइनस 1 है, माइनस 1 इधर आके प्लस का 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 23 आ गई। अब आपके पास n है तो आप काफ़ी आसानी से ऐसा निकाल सकते हो। तो देखो मैंने एक चीज़ बताई थी अभी आपको कि अगर आपके पास an गिवन है तो हम सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस क्या है an, तो n की जगह पे कितना पुट कर दिया हमने 23/2, a देखो कितना है बेटे 7, n देखो कितना है 84, an 84 है, 23/2 84 और 7 कितना हो गया 91। अब आपके पास जो भी है 23 के मल्टीप्लाई कर लीजिए 91 से, कर लेते थे हमने 3, 27 2 1 2 2 9 18, ये आपके पास आ रहा है 2093/2। तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद जब ये आएगा तो इसको पीछे आपके आंसर में मिस फ्रैक्शन में दे रखा है, उसको मिस फ्रैक्शन में दे रखा है, उसको सॉल्व करके अपना आप आंसर लिख सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका फर्स्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है, जल्दी नोट कर लो फिर आप आगे बढ़ते हैं। देखो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देख रहे हैं, सेम वही जो आपको वैल्यू गिवन है वो लिख लो। a1 की वैल्यू कितनी गिवन है -5, d निकालते हैं, देखो ये प्लस छोड़ो, a2 की आपके पास -8, माइनस a1 कितना है -5, माइनस माइनस प्लस 8 में से 5 के माइनस होते हैं, और ये तुम्हारे पास क्या है an माइनस 230। तो हमारे पास n ही पहले n निकाल लें, तो an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। an की वैल्यू -230, a की वैल्यू -5, n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है -3। अब ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, बाकी सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। इसमें से ये गया तो माइनस का 225 मल्टीप्लाई -3 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, बचा n-1, इससे कैंसिल, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 75 माइनस का 1 इधर आके प्लस का, n की वैल्यू आ गई 76। अब n आ गया तो बहुत आसान है ऐसा निकालना, बताओ बच्चों n/2 कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस an वाला, क्योंकि an गिवन है a प्लस an वाला। अब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाले फॉर्मूले से आंसर नहीं आ सकता है, बट वो है कि ज़्यादा बड़ा सॉल्व होगा। तो n की वैल्यू कितनी है 76/2, a की वैल्यू -5 और an की वैल्यू -230। एक चीज़ याद रखना, कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये प्लस तो ठीक है बट कभी भी माइनस अगर अंदर आ रहा है या कुछ भी आ रहा है उसको ना ब्रैकेट में सॉल्व करने की कोशिश किया करो। तो अब इसको इससे काट देते हैं, 2 3 जा 6 2 8 16, -5 प्लस माइनस और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 235 हो गया। अब 235 की इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी आएगा आपका वो यहाँ पे आप आंसर लिख लेना मल्टीप्लाई करके, वरना मैं मल्टीप्लाई करूँगा फिर ये वीडियो थोड़ी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। ओके, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम कर रहे हैं। थर्ड में बेसिकली 10 पार्ट है, बट हमें जो है वो 10 पार्ट करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना, तो इसलिए हम 10 में से क्वेश्चन सिर्फ 5 करेंगे, और वो भी जो टफ होंगे और इम्पोर्टेंट हैं वही कर रहे हैं। तो बहुत ईजी, देखिए आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले लगाने हैं, SN का और AN का लगाना है। देखो पहले वैल्यू में क्या गिवन है, A5 है, D3 गिवन है, AN 50 गिवन है, आपको क्या निकालना है N और SN निकालना है। देखो N तो इससे निकल जाएगा AN वाले से, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब कई बच्चों का ना दिन में सवाल आता है, कई बार दिमाग में सवाल आता रहता है, क्वेश्चन आता रहता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम AN वाला कब लगाएं SN वाला कब लगाएं। देखो AN का सभी फॉर्मूला जानते हैं कि AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। आप क्या करना है, ये देखो कि किस फॉर्मूले की वैल्यू ज़्यादा गिवन है। जैसे अगर मेरे पास मान लो SN है n/2 2a n-1 इंटू डी,
अब यहाँ देखो हमारे पास ए एन गिवन है, एक वैल्यू, A2 दो वैल्यू, डी 3 वैल्यू गिवन है। वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है, 4 में से हमारे पास 3 जो है वो गिवन है, मतलब एक हमें फाइंड करनी है। इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो ए गिवन है 1 और डी गिवन है कितनी 2, और वैल्यू इसमें कितनी है, इसमें जो वैल्यू है वो है SN 3 और N 4 वैल्यू है, जिसमें से हमारे 2 गिवन है। तो 4 में से 2 इक्वेट करना काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, मतलब बिल्कुल ही इतना आसानी से नहीं निकलेगा। और जो इस 4 में से 3 वैल्यू जो हम गिवन कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, वो ज़्यादा इजी है। तो इसलिए कोशिश करो कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा गिवन हो वो फॉर्मूला आप आसानी से लगा लीजिए, ठीक है। तो हमें पता लग गया भाई इसकी वैल्यू ज़्यादा गिवन है, तो इसका फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 50, ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू मल्टीप्लाई में 3 है, 3 लगा दिया हमने, ठीक है। प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 बचा 45, मल्टीप्लाई में 3 आ गया डिवाइड में, 3 × 3 3 5 15, माइनस का 1 आगे प्लस का 1, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। अब एन तो निकालना है, एस एन भी निकालना है, तो फॉर्मूला n/2। अब देखो ए एन गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं ना डायरेक्ट, ताकि इजी सॉल्व हो जाए। तो एन की वैल्यू 16 आई, ई कितना है देखो 5, एन कितना है 50, ये डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 8 × 55, 8 5 जा 40, 5 जा 40 और 4 कितना हो गया 44। देखो 8 की 5 से मल्टीप्लाई करी 40, 0 बचा, कैरी 4, 8 5 जा 40, 44, 44, 40 + 4 44 आ गया। पहले का आंसर आ गया 440। अब हम देखते हैं अगला थर्ड पार्ट नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट देखते हैं। गिवन क्या क्या है, A12 = 37, डी की वैल्यू 3 गिवन है, ए फाइंड करना है, S12 फाइंड करना है। कुछ नहीं है, देखो ए थर्ड क्या है, A12 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 11D = 37। अब वही बात जिन बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा A + 11D कैसे आया, वो एक्सरसाइज 5.1 5.2 जगह पहले देख लीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। तो A + 11D 37, डी की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, देखो 3 यहाँ पुट कर दिया, 11 3 से कितना होता है 33 = 37, प्लस का 33 इधर आके -33, ए की वैल्यू आ गई आपके पास 4, ए की वैल्यू आ गई, डी है, ए निकालना था मैंने ए निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, S12 निकालना है। तो S12 फॉर्म एन की जगह क्या गिवन है 12 गिवन है, क्योंकि S के साथ ना हमेशा n होता है, तो यहाँ पे ऐसा जो भी होगा वो क्या होगा n होगा, n की वैल्यू 12 गिवन है। तो फॉर्मूला लगाते हैं S12 n/2, ये n लिख लो आप अगर कंफ्यूजन हो रही है तो, 2a n - 1 × d, n की जगह पे आपको 12 डालना है, 12 पुट कर दिया, 2a, a की वैल्यू कितनी आई 4, n की वैल्यू कितना था 12 - 1, d की वैल्यू कितनी है बेटा 3, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 12 में से 1 गया 11 और 3 का 3, 11 3 जा कितना होता है 33, 33 को 8 से प्लस करो कितना है बेटा 41, और 41 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 6 से, 6 × 6 6 4 जा 24, तो आंसर कितना आ गया 246। अब देखो इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं था, A12 तो में गिवन है, A12 को आप रिजॉल्व करोगे तो ये आएगा 37 हमने पुट कर दिया, डी की वैल्यू 3 है, 3 पुट कर दी, सॉल्व की ये आया, फिर हमने ये निकल गया, हमें ऐसा निकल रहा है, ऐसा निकलने लगा, सीधा आंसर आ गया है ना। इसका तो क्वेश्चन नंबर 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30 का हमारे पास 5th पार्ट गिवन है, 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। सिर्फ हमारे पास डी की वैल्यू 5 है, एन की वैल्यू 9 है और S9 गिवन है 75, ए निकालना है, ए निकालना है। देखो अगर एस एन का फॉर्मूला लगाए तो n/2 2a n - 1 × d होगा। एस एन की वैल्यू कितनी है 75, एन की वैल्यू कितनी है गिवन है 9/2, ए की वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं है, एन की वैल्यू कितनी गिवन है 9 - 1 और डी की वैल्यू कितनी है 5। सॉल्व करते हैं, ये इधर जाके 150 हो गया, ये 9, ये 2 9 में से ये 8, ये बचा कितना 40, ठीक है। अब ये 40 आ गया, देखो ये डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में भी ला सकते हैं इसे, है ना, और बचा 2a + 40। अब देखो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 50/3 आया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको मेजर कर दो, डिवाइड को दोबारा उधर भेज दो, तो 2a + 40, तो ये अब इसके इससे मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6a और 3 4 जा 120, प्लस का 120 जाएगा माइनस का, बचा कितना -का 70, 6a मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में,
तुम्हारे पास जो वैल्यू आई वो ये आई 35/3। ए की वैल्यू कितनी है -35/3। अब आपको क्या निकालना है, A9 निकालना है। काफ़ी आसान है। A9 निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, A+8D। ए की वैल्यू कितनी है -35/3। डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, गिवन है 5। तो -35/3, 8 5 जा 40। अब देखो नीचे 1 मानो, फिर क्या ले लोगे एलसीएम। -35 ये 120 ये 3। 120 में से आपको क्या माइनस करना है, 35 माइनस करना है। तो यहाँ पे आप उसको आसानी से लिख सकते हो -85/3 माइनस करके। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर मैं ये D5 है N9 था, डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे इक्वेटर कैसे सोल्व कर दिया, हमें तो समझ नहीं आया है ना। तो देखो मैं बता रहा हूँ, सिंपल सा लॉजिक है। जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन वैल्यू होती है, ठीक है, उसको इक्वेट कीजिए। उसको इक्वेट करने से क्या होगा कि आपके पास दूसरी वैल्यू निकलेंगी। फिर दूसरी वैल्यू को उठाइए और उसमें दूसरे किसी ने पुट कर दीजिए। हमने भी नहीं किया, सिर्फ D गिवन था, N की वैल्यू गिवन थी, 75 गिवन था। देखो D N SN। अब SN का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, वो फॉर्मूला लगाया, SN की जगह पे ये पुट किया, N की जगह N पुट किया। इससे करके हमारे पास ना एक इक्वेशन बनी। इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, ये लास्ट में देखो ये आई। ये आने के बाद क्या हुआ, यहाँ से हमने नंबर को एक जगह भेज दिया और A को इक्वेट कर लिया। अब A को इक्वेट कर लिया ना, तो इसको दूसरे क्वेश्चन में पुट कर दो तो हमारा दूसरा आंसर आएगा, है ना। बहुत ईजी है, जब सॉल्व करोगे एक दो बार अपने आप आ जाएगा। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 के हम 9th और 10th पार्ट कर रहे हैं, है ना। तो A की वैल्यू कितनी गिवन है 3, N की वैल्यू कितनी गिवन है 8 और S = 192 गिवन है। और तुमको क्या निकालना है भैया, D निकालना है। देखो फॉर्मूला लगाओ, SN = n/2 2a n-1 × D। अब SN कितना गिवन तुम्हारे पास 192, N की वैल्यू कितनी गिवन है 8, 2 का 2, A की वैल्यू कितनी गिवन है 3, N की वैल्यू कितनी गिवन है 8 - 1, D तुमको निकालना है भाई। इक्वेट हो जाएगा 2 4 जा 8 192, 2 3 जा 6 8 × 1 माइनस क्या 7 D, 4 6 जा 24, 4 6 जा क्या आ गया 24 और 4 7 जा 28 D। अब देखो प्लस का 24 जला के माइनस का 12 में से 4 गया 8 और आपका बचा 18, 18 में से 2 गया बचेगा 116। तो 16 8 और 28 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, इसको हम साफ साफ लिख लेते हैं 28 D। अब मान जाते हैं 12 में से 4 गया 8 बचा 18, 18 में 2 है 16, 28 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, है ना। अब देखो यहाँ पे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 7 ये आप उसको माइनस करो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 7 6 जा 42। तो यहाँ पे जो D की वैल्यू आई वो आई 6। ठीक है, बहुत आसान था, हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो इसमें। 10 में देखो L क्या है, L कह लो AN कह लो, बात एक ही है। हम 10 कर रहे हैं, L कह लो या AN कह लो, बात एक ही है। तो तुम्हारे पास AN की वैल्यू गिवन है 28 और S की वैल्यू गिवन है मतलब सम ऑफ नंबर की 144 और देयर आर टोटल 9 टर्म, मतलब टर्म कितने इसके अंदर 9 है। तो N की वैल्यू 9 होगी और तुम्हें निकालना है क्या बेटा, A निकालना है। देखो फॉर्मूला लगाओ, SN = देखो AN की वैल्यू ना, तो AN और फॉर्मूला लगा दो n/2 + AN। अब ये इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 144, N की वैल्यू कितनी गिवन है 9/2, A की वैल्यू कितनी गिवन है नहीं है और ये 28 है। देखो ये डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, बच्चा आपके पास A + 28। अब देखो इसके टेबल में क्या ये कट होगा, पहले हम देख लेते हैं। तो 9 1 जा 9 और 14 में से जो 9 गया तो बचेगा 5 54 और 9 6 जा 54। तो 16 9 के टेबल में 16 में 144 आता है। 16 टू जा कितना हो गया 32 प्लस 28 इधर आके माइनस का और 32 में से 28 गया बचेगा 4। A की वैल्यू कितनी आ गई 4। बहुत इजी सवाल है, आप लोग कर सकते हो। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के 10 में से 5 पार्ट आपको मैंने करा दिए, 5 आप ट्राई कर लेना वरना वीडियो है कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। हाउ मेनी टर्म ऑफ द AP 9 7 25 मस्ट बी टेकन टू गिवन अ सम ऑफ 66। देखो हाउ मेनी टर्म्स, टर्म्स का मतलब ये तुम्हें क्या निकालना है, SN निकालना है, N निकालना है सॉरी,
ए की वैल्यू क्या गिवन है n, d 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा, और सम जो है मतलब Sn की वैल्यू कितनी गिवन है 636, 3 वैल्यू गिवन है तुम्हारे पास है ना, n निकालना है। तो Sn की वैल्यू क्या है n/2 2a n - 1 × d। Sn कितना है 636, n आपके पास कुछ है नहीं, a कितना है बच्चों 9, n कुछ आपके पास है नहीं, d कितना है 8। देखो इसके इससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, n 1 7, 2 6 जा 12, n का n रहने दीजिए, 2 9 जा 18, और इसके से मल्टीप्लाई करो 8 n और माइनस का 8, तो 18 में से 8 गया बचेगा 10, और आपके पास ये आएगा, तो 18 में से 8 गया 10, 8 n है, और ये आया 1272। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 10n और 8n², ये तो पता ना रूल, n की मल्टीप्लाई 2 बार बाहर अंदर होगी, अंदर भी होगी और बाहर से भी होगी। इसके बाद 1272। अगर देखो किसी को ना कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही तो उसके ऊपर भी हमने बेसिक वीडियो बनाया हुआ है। जब हमने चैनल स्टार्ट किया था तो मैथमेटिक्स क्लास 9 और 10th की जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ बेसिक पता होनी चाहिए रूल्स, वो मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। आप लोगों को ये बेसिक रूल समझ में नहीं आ रहा तो आप जाके हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है मैथमेटिक्स बेसिक का देखिए, आपको फिर इजी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ ऐसे सब कराने बैठा कि माइनस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे माइनस प्लस की, तो फिर तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर समझ में भी नहीं आएगी। तो आपके पास अब क्या आया 1272 10n 8n², ठीक है। तो यहाँ देखो 12, अब हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, 10n 8n² 10n प्लस का 1272 जाके माइनस का, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 6 2 6। तो हमने क्या किया, इस सभी इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लिया इसमें से। अब 2 कॉमन कैसे लेते हैं उसको बेसिक वीडियो नहीं देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आया 2 5n। अब देखो हमें ना ये एक इसको है ना, हमारे पास जो इक्वेशन है ये एक क्वालिटी इक्वेशन है। क्वालिटी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 फैक्टर करने पड़ते हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देखिए, मैं डायरेक्ट से फैक्टर कर रहा हूँ। तो जब हम इसके हम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास आएगा 53n - 48n = 636 = 0। जिन बच्चों को भी समझ में ये नहीं आया कि ये कैसे आया, ये सॉल्व कैसे हुआ, तो वही चीज़ है, फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए आपको, तो बेसिक वीडियो जाके देखिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया n, तो यहाँ 4n + 53 बचा, और यहाँ से हमने ले लिया 12, तो 12 4 जा 48n, और 12 आपका जो यहाँ पे है 53, ठीक है। तो 2 जो सेम होगी उसको एक बार लिखिए, बाकी बचा एक बार लिखिए, और दोनों को 0 को इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ पे इसको 0 को इक्वेट करेंगे तो -53/4 आएगा, और यहाँ पे इसको 0 को इक्वेट करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 12। तो n जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि हम नेगेटिव टर्म की बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो तुम्हारी n की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 12। अब जिन बच्चों को यहाँ से समझ में नहीं आया तो वो क्या उनका मिसिंग है, फैक्टर मिसिंग है। तो फैक्टर वाली जो वीडियो है वो प्लीज़ जाके देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स रूल्स की, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऐसा फैक्ट दिया, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, मतलब जो फर्स्ट टर्म है AP का वो कितना है बेटा 5, एंड लास्ट टर्म किससे डिनोट करते हैं an से 45 है, एंड द सम इज 400, जो Sn है वो कितना है 400 है, n निकालना है और d निकालना है। अभी प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, तो देखो Sn का हमने फॉर्मूला लगाया n/2 a + an। अभी फॉर्मूला हमने क्यों लगाया, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा था, जिसकी वैल्यू ज़्यादा गिवन हो, Sn गिवन है, n आपको निकालना है, a गिवन है, an गिवन, आसान से निकल जाएगा इससे। 400, n हमें पता नहीं है, ये 2, a कितना है आपका 5, और ये कितना है 45। तो ये 400 आ गया, ये n आ गया, 5 और 45 कितना हो गया 50, और 2 डिवाइड में है, इसको हमने कट करें 25, तो 25 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा, तो काट देते हैं, 5 आगे 25, 5 8 जा 40 ये आ गया, और 5 1 जा 5 5 जा 30। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6, और क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस d निकालना है, निकाल देंगे भाई d। तो an = a + n - 1 × d, an कितना है 45, a कितना है आपके पास 5, n कितना है बेटा 16, d निकालना है। तो 45 प्लस का माइनस, 5 का माइनस इधर प्लस का माइनस आ गया, 16 में से 1 गया 5, 15d, ये कितना बचा आपके पास 40, और इधर आ गया 50 मल्टीप्लाई में
5 × 15 और 5 × 40, 8/3 = D। तो D की वैल्यू आ गई 8/3। काफ़ी आसान है ना, तो कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन 5 तक ही रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा 15 क्वेश्चन और बच रहे हैं, मैं और कराने बैठूंगा तो ये वीडियो कम से कम 1.5-2 घंटे की हो जाएगी। तो काफ़ी पीछे वीडियो में रिस्पॉन्स आ रहा था कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है, इतना बच्चे तो बैठते भी नहीं है। तो आई होप आप सभी को ये जो भी हमने आज एक्सरसाइज 5.3 में किया आप लोगों को समझ में आया होगा, और जिनको समझ में नहीं आया तो वो प्लीज़ जाके पहले 5.1 5.2 देखिए, ठीक है। और हम लोग इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग आसानी से सॉल्व कर सके। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मिलते हैं। ओके।